नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कौन मरेगा पहले। कौन मरेगा पहले, लेखक आशीष चटर्जी, चित्रांकन दिलीप कदम, हरीश चंद्र चौहान, त्रिशूल कॉमिको आर्ट। इच्छाधारी सांपों के विषय में जानकारी हासिल करने के लिए डॉक्टर नागेश विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़ते हैं। तभी कर्नल रॉबर्ट नाम के शिकारी की आत्मकथा पढ़ते हुए उन्हें 15 फुट के नाग के बारे में पता लगता है। वे अपने असिस्टेंट डॉक्टर सोम को उसे पकड़ लाने के लिए भेजते हैं। डॉक्टर सोम के लालच देने पर आदिवासी सपेरा ओझा मंगलू उसे सांप को पकड़कर उसके हवाले करते हुए कहता है, मैंने तो अपना कहा पूरा कर दिया, परंतु सावधान, तुम अपने साथ मृत्यु दूत को शहर ले जा रहे हो। जब तक इस बस्ते का मुंह बंद है वह नाग मेरी मंत्र शक्ति में रहेगा। आप निश्चिंत रहिए, आगे की जिम्मेदारी हम संभाल लेंगे। परंतु डॉक्टर नागेश के सर्पेटोरियम से नाग को चुराने की कोशिश की जाती है, लेकिन मौके पर नाग भाग निकलता है और जग्गा नाम के एक फरार मुजरिम को मारकर उसका रूप धारण कर लेता है। फिर शहर के मशहूर होटल लाबेला में भयानक तबाही मचा देता है। तब इंस्पेक्टर घाटके को इसकी सूचना मिलती है तो वह चिंतित हो उठता है और राज सिंह, रवानगी की तैयारी करो, हमें फौरन होटल लाबेला पहुंचना है। यस सर। यहाँ तक की कहानी आप सांप और सपेरा एवं अब आया तूफान में देख चुके हैं। अब आगे। फिर लगभग आधे घंटे बाद जब पुलिस दल होटल लाबेला पहुंचा, ओह, यहाँ उपस्थित भीड़ को देखकर तो यही लगता है हरि सिंह ने जो कुछ कहा वह सच है। पहले यहाँ लगी भीड़ को हटवाओ। यस सर। और फिर आप लोग यह सड़क छोड़ दीजिए ताकि पुलिस अपना काम कर सके। सब इंस्पेक्टर राज सिंह के शब्दों का उचित प्रभाव पड़ा। तुरंत ही एकत्रित भीड़ वहां से हट गई और होटल के सामने पुलिस द्वारा बुलाए सुरक्षा गार्ड्स तैनात हो गए। तब इंस्पेक्टर घाटके राज सिंह और चंद सशस्त्र गार्ड्स को साथ ले होटल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ चला। उधर होटल के किचन में, हे भगवान, इसका पेट है या कुआं? यह चौथा भगोना है। दूध का भगोना खाली होते ही जग्गा ने जमीन पर दे मारा। ठीक तभी, ओह, यह तो जग्गा ही है। अगले ही पल, खबरदार जग्गा, चुपचाप अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना गोली मार दूंगा। चेतावनी सुन जग्गा मुड़ा और फिर, ओह, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आई, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आह! तब राज सिंह के हमशक्ल ने बेहोश हो चुके राज सिंह के शरीर को उठाकर किचन की खिड़की से बाहर अंधेरे में फेंक दिया। फिर वह जैसे ही रसोई से बाहर आया, कुछ पता लगा राज सिंह? नो सर, यहाँ तो कोई नहीं है। कमाल है, आखिर जग्गा कहाँ गायब हो गया? लगता है वह पिछले रास्ते से फरार हो गया है। शायद ऐसा ही हुआ है। खैर, तुम कुछ गार्ड्स को लेकर डॉक्टर नागेश के पास चले जाओ और उनकी मदद से भगोड़े सांप को ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ की कार्यवाही मैं निपटा लूँगा। ठीक है सर। इतना कह राज सिंह फौरन वहाँ से चला गया। राज सिंह के जाने के बाद इंस्पेक्टर घाटके अपने काम में व्यस्त हो गया, लेकिन अभी कुछ ही समय गुजरा था कि तभी, साहब, यह आदमी किचन रूम में दुबका हुआ था। किचन में? लेकिन राज सिंह तो कह रहा था वहाँ कोई नहीं है। साहब, हमें रसोई में इसके 2 साथी रसोइयों की लाशें भी मिली हैं। ओह, कुछ बताया इसने? नहीं साहब, हमने बहुत पूछा, पर इसकी तो गिग्घी सी बंधी हुई है। सचमुच बहुत डरा हुआ लगता है। तब इंस्पेक्टर घाटके रसोइयों को ढांढस देता हुआ बोला, डरो नहीं, जो कुछ भी तुम जानते हो हमें बता दो। इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब उस जग्गा का ही किया धरा है। फिर रसोइया सविस्तार सब कुछ बताने के बाद बोला, वह इंसान नहीं, शैतान है साहब। अगर तुम्हारी बात सच है तो राज सिंह का शरीर अब भी रसोई के पिछवाड़े पड़ा होगा। हाँ साहब, आप खुद चलकर देख लीजिए। ठीक है। और फिर तुम दोनों इस पर कड़ी नज़र रखो। जी साहब। तत्पश्चात इंस्पेक्टर घाटके अन्य 2 सशस्त्र गार्ड्स के साथ रसोई के पिछवाड़े पहुंच गया। ओह, रसोइये ने सच ही कहा था। तब घाटके लपक कर राज सिंह के निकट पहुंच गया। जल्दी ही, ओ माय गॉड, यह तो मर चुका है। तभी घाटके का माथा ठनका। तो क्या जिसे मैंने डॉक्टर नागेश के पास भेजा है वह राज सिंह नहीं, जग्गा है? और फिर अगर वह सचमुच जग्गा है तो डॉक्टर नागेश की जान भी खतरे में है। मुझे फौरन वहां पहुंचना चाहिए।
इस विचार के दिमाग में आते ही इंस्पेक्टर घाटके की रगों में सनसनी सी दौड़ गई। अगले ही पल वह वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को आवश्यक हिदायत दे दौड़ता हुआ होटल के बाहर खड़ी जीप के समीप पहुंचते ही चालक से बोला, रतनलाल, तुम राज सिंह के साथ नहीं गए? नहीं साहब, वे पार्किंग में खड़ी एक लाल कार में बैठकर अकेले ही चले गए। रतनलाल का उत्तर सुनकर घाटके ने 2 सशस्त्र गार्ड्स को जीप में बैठने का आदेश दिया। फिर स्वयं भी जीप में सवार होते हुए बोला, फौरन डॉक्टर नागेश के निवास पर चलो। यस सर, कहने के साथ ही रतनलाल ने जीप दौड़ा दी। लगभग 15 मिनट बाद, ओह, यहाँ तो कोई कार नजर नहीं आ रही है। तो क्या राज सिंह यहाँ नहीं आया? फिर जीप के रुकते ही घाटके ने गेट खुलवाकर वहां मौजूद गार्ड से पूछताछ की और निश्चित हो 2 गार्ड्स के साथ डॉक्टर नागेश के कक्ष तक जा पहुंचा। थोड़ी देर बाद, अरे इंस्पेक्टर साहब, आप, कोई खास बात? थैंक गॉड आप सही सलामत हैं। मुझे क्या होना था? इस समय मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बस इतना जान लीजिए कि आपकी जान खतरे में है और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए मैं 2 जवान यहाँ तैनात कर रहा हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक मैं न कहूँ आप अकेले न कहीं जाएं और न किसी से मिलें। ठीक है, जैसा आप उचित समझें। तब इंस्पेक्टर घाटके अपने साथ आए 2 गार्ड्स को आवश्यक आदेश दे वहां से चल पड़ा। अगर राजवीर उर्फ जग्गा यहाँ नहीं आया तो फिर कहाँ गया? अभी इंस्पेक्टर घाटके की जीप कुछ ही दूर गई थी कि एक काले रंग की कार उसके पीछे लग गई। फिर लगभग 10 मिनट बाद जीप जैसे ही थाने के कंपाउंड में दाखिल हुई, काली कार तेजी से आगे निकल गई। थोड़ी देर बाद, हेलो हेलो, अल्फ्रेड कॉलिंग कर्नल। उधर काली झील के उस पार पुराने मंदिर में। कर्नल हियर अल्फ्रेड, क्या रिपोर्ट है? खबर अच्छी नहीं है कर्नल, अभी तक पुलिस उस सांप को नहीं ढूंढ पाई है। मैं बराबर इंस्पेक्टर घाटके पर नजर रखे हुए हूँ। तुमने पहली रिपोर्ट में कहा था कि जैसे भी हो तुम आज रात ही उस सांप को पकड़कर हम तक पहुंचा दोगे। आई एम सॉरी कर्नल, इतने बड़े शहर में अकेले उस सांप को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, पर आप विश्वास रखिए, जैसे ही उस सांप का कुछ पता चला मैं उसे हासिल कर आप तक पहुंचाने में कोई कसर बाकी न रखूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ 48 घंटे का समय देता हूं अल्फ्रेड। अगर इस समय के अंदर अंदर तुम सांप को हासिल करने में नाकामयाब रहे तो फिर बिना वक्त बर्बाद किए तुम यहाँ चले आना। ओ कर्नल, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इससे ज़्यादा वक्त हम तुम्हें नहीं दे सकते अल्फ्रेड, क्योंकि परसों रात किसी भी समय माइकल विशेष हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। उसके पहुँचते ही हम हिंदुस्तान छोड़ देंगे। लेकिन कर्नल, तभी कर्नल रॉबर्ट अल्फ्रेड को टोकते हुए बोला, बहस मत करो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तसाकी का भेद खुलते ही हम सब खतरे में पड़ जाएंगे और तसाकी का भेद कभी भी खुल सकता है। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हमने माइकल को बुलवाया है और इस पुराने मंदिर में छुपकर उसके पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हमारे प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है कर्नल, अगर दिए हुए समय में मुझे सफलता की कोई आशा नजर न आई तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। कहने के साथ ही अल्फ्रेड ने संबंध विच्छेद कर दिया। उधर डॉक्टर सोम जब ओझा मंगलू के पास पहुंचा, जानता हूँ तू फिर क्यों आया है, पर अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आपने मदद न की तो न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे बाबा। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी पर तू नहीं माना। मुझे क्षमा कर दो बाबा और मेरे साथ शहर चलो। उस सांप को पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए बाबा। मूर्ख, वह कोई साधारण सांप नहीं, इच्छाधारी सांप है। क्या इच्छाधारी सांप? यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? रुपयों की लालच में मुझे अंधा कर दिया था, वरना मैं यह नीच काम कभी ना करता। अब जो गलती आप कर बैठे हैं उसे सुधारना जरूरी है बाबा। अब कुछ नहीं हो सकता। हो क्यों नहीं सकता बाबा? अगर आप उस इच्छाधारी नाग को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे तो हम उसे वापस जंगल में छोड़ देंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं वादा करता हूँ। तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तब डॉक्टर सोम ओझा मंगलू को दूसरे दिन दोपहर की फ्लाइट से अपने साथ लेकर वापस लौट आया। लेकिन जब वह डॉक्टर नागेश से मिलने उनके सर्पेटोरियम पहुंचा, आप डॉक्टर साहब से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? मैं उनका असिस्टेंट डॉक्टर सोम हूँ। आप जो भी हो, इंस्पेक्टर घाटके की इजाज़त के बगैर
उनसे नहीं मिल सकते। अजीब बात है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप थाने जाकर साहब से मिल लीजिए, वे आपको सब समझा देंगे। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे साहब से ही मिल लेता हूँ। तब डॉक्टर सोम ओझा मंगलू को साथ ले इंस्पेक्टर घाटके से मिलने थाने जा पहुंचे। इंस्पेक्टर घाटके थाने में मौजूद था। जब डॉक्टर सोम ने उसके सामने अपनी नाराजगी जाहिर की तो वह वहां घटी घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के बाद बोला, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सुरक्षा गार्ड्स ने आपको डॉक्टर साहब से क्यों नहीं मिलने दिया। हाँ, लेकिन जग्गा। डॉक्टर सोम की बात पूरी होने से पहले ही ओझा मंगलू बोल उठा, वह जग्गा नहीं, इच्छाधारी नाग है। व्हाट? पहले उसने जग्गा का रूप धारण किया और अब तुम्हारे साथी राज सिंह के रूप में अपने अगले शिकार की खोज में घूम रहा है। अब कौन जाने हम में से कौन पहले मरेगा। क्या बकते हो, कौन हो तुम? तब डॉक्टर सोम ने इंस्पेक्टर घाटके को मंगलू के बारे में विस्तार से सब कुछ बता दिया। ओझा मंगलू के बारे में जानने के बाद घाटके अविश्वास भरे स्वर में बोला, तो क्या अब तक हुई मौतों का जिम्मेदार वही इच्छाधारी सांप है? निसंदेह इंस्पेक्टर घाटके, आप जग्गा और सब इंस्पेक्टर राज सिंह के पुनः जीवित हो उठने की घटना को कैसे झुठला सकते हैं? मानता हूँ, जो रहस्य अब तक मुझे उलझाए हुए था अब वह मेरी समझ में आ गया है, लेकिन अब उस इच्छाधारी नाग को ढूंढने का काम और भी मुश्किल हो गया है। कौन जाने वह इस समय कहाँ है और किस रूप में है। वह जिस रूप में भी हो, जहाँ भी हो, मेरी मंत्र शक्ति के जोर पर खींचा चला आएगा। बस मुझे उस जगह पहुँचा दो जहाँ उसने पहली बार इंसान का रूप धारण किया था, यानी उस जगह जहाँ जग्गा मृत पाया गया था। हाँ, वही जगह उसे बांधने के लिए ठीक रहेगी। ओझा मंगलू की बात सुन इंस्पेक्टर घाटके सोच में डूब गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।